Hello students, today I will explain you exercise 8E. Okay students, so let's start. Question number first is state whether the following statements are true or false. आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपको बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है मैम, ठीक है। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है एक बार उसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कराया था इस तरह का क्वेश्चन, उसमें भी आपको दो इस तरह से डिजिट दी गई थी और ट्रू फॉल्स बताना था कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। वही चीज़ यहाँ पे भी आपको दी गई है, दोबारा से उसको देख लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को मैं शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन करूंगी आपको ये जो किलोग्राम ग्राम है इसके बारे में। ठीक है, वैसे तो आपने क्लास 3rd में पढ़ा होगा, ओके किस में पढ़ा होगा, क्लास 3rd में पढ़ा होगा, बट आपको थोड़ा सा क्या होगा मिसिंग होगा कि किलोग्राम से कैसे चेंज करते हैं, किसको कैसे चेंज करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा आपको रिवाइज करा देती हूँ यहाँ पर। तो रिवाइज कराने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगी इसको कैसे करते हैं कन्वर्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा, आपको शायद सिखाया होगा मैम ने आपको क्लास 3rd में कि ये एक शॉर्ट की होती है। ठीक है, अब इसको कहते क्या है, बात है ये। ठीक है, इसको कहते क्या है, थोड़ा मैं इसको जूम कर देती हूँ आपको अच्छे से दिखाई दे ताकि। अब इसको कहते क्या है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये क्या चीज़ लिखी है, ये मैम ने शायद आपको बताया होगा, बट ये चीज़ है क्या चीज़, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। कुछ बच्चों के तो माइंड में आ गया होगा कि ये क्या है, के से किलो, एच से हेक्टो, डी ए से डेका, एम से मीटर, डी से डेसी, सी से सेंटी, एम से मिलीमीटर। कुछ बच्चों के तो माइंड में तुरंत आ भी गया होगा, बट कुछ के जो नहीं आया है वो यहाँ से एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे। के से किलो, एच से हेक्टो, डी से डेका, एम से मीटर, डी से डेसी, सी से सेंटी, एम से मिलीमीटर। ओके, अब बात करते हैं जो ये आपका जो मिडल में ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये मीटर। अगर आपको क्वेश्चन लेंथ के बारे में पढ़ाया जा रहा है, यानी कि अगर आपके क्वेश्चन लेंथ से रिलेटेड होते हैं जिसकी लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो अगर मीटर के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पे हम मीटर लिखते हैं। अगर ग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम यानी कि उससे वेट से आपके क्वेश्चन रिलेटेड है तो यहाँ पे जी लिख देते हैं, बस बाकी ये नंबर एज इट इज रहते हैं, बस यहाँ पे एम की जगह क्या हो जाता है, जी फिल हो जाता है। और अगर क्वेश्चन आपके किससे कैपेसिटी से रिलेटेड है तो आपके यहाँ पे एल आता है, यानी कि लीटर आ जाता है। M4 क्या होता है, मीटर, G4 क्या होता है, ग्राम, L4 होता है लीटर। बस ये चेंजिंग होती है चली जाती है। अगर लीटर के बारे में क्वेश्चन चल रहे हैं तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पे मीटर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, किलो के साथ में मीटर, किलो मीटर। एच से क्या होता है, हेक्टोमीटर, डेका मीटर, एम से तो मीटर ही रहेगा, डे फिर यहाँ पे हो जाएगा डेसी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं जी फिल कर देती हूँ तो क्या बोलेंगे, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेका ग्राम, फिर यहाँ पे ग्राम एज इट इज बोलेंगे, फिर डी से डेसी ग्राम, फिर सेंटीग्राम, मिलीग्राम। और अगर लीटर फिल कर देते हैं यहाँ पर तो किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, लीटर, डेसी लीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। आपको आई होप कि आपको समझ आया मैंने आपको क्या पढ़ाया यहाँ पर अभी। के से क्या होता है, किलो, एच से हेक्टो, डी से डेका, एम से तो जो आपको क्वेश्चन में गिवन किया जाएगा, आपको जो यूनिट गिवन की जाएगी उसके अकॉर्डिंग बोलना है। डी से डेसी, सी से सेंटी, फिर यहाँ पे मी से एम से मिलीमीटर। ठीक है, मिली खाली मिली, ये आपको समझ आया अच्छे से। अब बात करते हैं जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको आप कैसे याद करेंगे कि या तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे के एच डी ए एम डी सी एम, या तो इसको आप इस तरह से पढ़ेंगे, या फिर इसका मैं आपको एक और भी अच्छा तरीका बताती हूँ याद करने का। उससे क्या होगा, आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। ये याद कैसे करना है, आप इसको ये कह सकते हैं, आप इसको क्या बोलेंगे, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इसको बोलेंगे आप के एच डी एम डी सी एम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे मैंने आपको नहीं बताया अभी, अब बताऊंगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आप कहीं है देखा मैंने, देखा चोर मैंने, क्या बोलेंगे इसको आप, कहीं। इसको मैं आपको एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे, कहीं। ठीक है, फिर है, फिर क्या लिखेंगे, देखा मैंने, देखा चोर मैंने। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ेंगे, कहीं है देखा मैंने कहीं है देखा मैंने, देखा चोर मैंने। इससे क्या होगा, आपको बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। के से कहीं, ठीक है का जो आप देख पा रहे हैं, कहीं का के
क्या बन गया के, यानी कि किलो है। ये आपका जो है का जो फर्स्ट लेटर है एच से क्या हो गया आपका यहाँ पे हेक्टो, डी से यहाँ पे क्या बन गया डेका, एम से मीटर, डी से क्या बन गया आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे डी से क्या बन गया आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे डेसी, फिर सी से सेंटी, एम से मिली। अब ये जो आपका मैंने है इसको आप जब क्वेश्चन, वैसे तो आप इसको यही बोलेंगे, कहीं है देखा चोर मैंने इस तरह से ही, बट अगर क्वेश्चन में आपका लीटर मिलीलीटर आए तो आप इसको इस तरह से भी चेंज कर लेना। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना, ये तो बस आपको याद करने का मैंने एक प्रोसीजर बताया। फिर इसको ये आप जब लिख लोगे, फिर आप अगर ग्राम वाले क्वेश्चन है तो यहाँ पे जी लिख लेना, लीटर वाले क्वेश्चन है तो एल लिख लेना। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया जो मैंने आपको बताना चाह रही थी कैसे करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की। अगर क्वेश्चन आपको मैं फिर से, ये थोड़ा यहाँ पे रफ हो गया, इसको मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ दोबारा से ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपको क्या करना है यहाँ पे अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। ये मैंने ब्लॉक्स बना दिए अलग अलग ब्लॉक्स में इनको लिख दिया है। तो अब बात करते हैं कन्वर्ट करने की। कन्वर्ट करने का प्रोसीजर क्या है। अगर क्वेश्चन आपको किलो, जैसे ये सबसे बड़ी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट ये होती है। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, अगर आपसे अगर आपसे ग्रेटेस्ट टर्म पूछी जाए तो कौन सी है, किलो है, और लोवेस्ट यूनिट पूछी जाए तो कौन सी है, मिलीमीटर है, ठीक है। अगर इससे इसकी तरफ जा रहे हैं, ये सब छोटी, ये आपकी लोवेस्ट की ही तरफ जा रही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि किलोमीटर से आपको मीटर की तरफ जाना है, यानी कि इससे इस तरफ चल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। और अगर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि इस साइड से मिलीमीटर से आपको मीटर की तरफ जाने के लिए कह रहा है, तो यानी कि आपकी डिवाइड होगी। जरूरी नहीं कि वो मिलीमीटर से ही कहेगा, वो कहीं से भी कह सकता है। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए भी कह सकता है, वो सेंटीमीटर से डेसी में भी जाने के लिए कह सकता है। मतलब कि प्रोसीजर ये होगा कि वो इस साइड से इस तरफ ही जाने के लिए कहेगा। आपका क्वेश्चन क्या होगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपको वो हमेशा मिलीमीटर से मतलब कि इस साइड से, ये जो जितने भी ब्लॉक है इस साइड से ही कहेगा। यानी कि जैसे कि मिलीमीटर से किलोमीटर में जाने के लिए कह देगा, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए कह देगा, या फिर डेसीमीटर से डेकामीटर में जाने के लिए कह देगा। ऐसे बोल देगा तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लिखने का प्रोसीजर क्या होगा, जैसे कि आपका मिलीमीटर है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। पहले ये मैं बताती हूँ मल्टीप्लाई के लिए। अगर आपको किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए कहता है तो के ऊपर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 से किलोमीटर से किस में जाना है, 1000। तो जहां तक जाना है वहां पर 0 फिल कर दीजिए अपनी, ठीक है। 0 फिल कर दी मीटर तक, क्योंकि किलोमीटर से कहाँ तक जाना है, मीटर तक जाना है, तो क्या कर देंगे, इतनी 0 फिल कर देंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं 1000 आपका कैसा आप देख पा रहे हैं उल्टा लिखा है सीधा लिखा है। तो कैसा लिखा है, सीधा लिखा हुआ है, तो यानी कि मल्टीप्लाई होगी। यानी कि आप यहाँ पे 1 के ऊपर तो हमने 1 ये लिख दिया था, के ऊपर तो 1 लिख दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोमीटर में होते हैं आपके 1000 मीटर। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। फिर से बता रही हूँ, अगर किलोमीटर से मीटर यानी कि इस तरफ चलेंगे आप, ठीक है, राइट साइड, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हो तो आप डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे उसका भी बता देती हूँ। जैसे मिलीमीटर से आपको मीटर की तरफ ही आना, इसको ही ले लीजिए। तो मिलीमीटर में तो 1 लिखेंगे, और जहाँ तक जाना है उसके नीचे फिल कर लीजिए 0। यहाँ तक ही आना है आपको, इस तक। अब आप देख पा रहे हैं आपका 1000 उल्टा लिखा है सीधा, तो आप देख पा रहे होंगे उल्टा लिखा है ना, तो क्या करेंगे, डिवाइड। यानी कि मिलीमीटर से मीटर की तरफ जाने तो मिलीमीटर यहाँ लिखेंगे, एंड इसको डिवाइड कर का निशान लगा के यहाँ पे लिख देंगे मीटर। तो इस तरह से आपके रूल बन जाते हैं। चाहे वो, अब बात करें ग्राम की, अगर यहाँ पे जी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, मिलीग्राम से ग्राम में आ जाएंगे, ठीक है। अगर लीटर में क्वेश्चन होगा तो मिलीलीटर से लीटर में आ जाएंगे। इसी तरह से ये कि अगर किलो लीटर है और लीटर यहाँ पे एम ना लिखे मैं एल कर दूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा किलो लीटर से लीटर में आने के लिए 1000 का आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तैयार। हेक्टोलीटर से लीटर में आने के लिए क्या हो जाएगा, आपका 100 लीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये एकदम से थोड़ा क्या होगा, समझ नहीं आएगा, बट अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को 2-3 बार देखें, ताकि आपको ये जो पॉइंट्स है ये आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए ना, तो आपको कन्वर्ट करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी कि फॉर्मूले याद करना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं। वो तो आप जब फॉर्मूले बनाना सीख जाओगे तो आपको खुद ब खुद ही याद होते चले जाएंगे, आपको फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इनको ये इस तरह से, मतलब कि याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप बनाना सीख जाओगे तो आपको खुद ही आपके माइंड में ऐसे सेट हो जाएंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी रट्टाफिकेशन करने की, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको याद रखना। अगर मीटर वाले क्वेश्चन चलेंगे तो एम लिखेंगे यहाँ पे यूनिट,
अगर आपकी यूनिट ग्राम में दी गई है आपको तो जी लिखेंगे, और लीटर की यूनिट है तो एल लिखेंगे। तो जब यहाँ पे एम है तो किलोमीटर हेक्टोमीटर ऐसे पढ़ते हैं, अगर यहाँ पे जी होता है तो किलोग्राम हेक्टोग्राम डेकाग्राम ऐसे पढ़ते चले जाते हैं, और अगर यहाँ पे एल होता है तो किलोलीटर हेक्टोलीटर डेकालीटर इस तरह से पढ़ते चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। फिर से मैं आपको बता रही हूँ एक बार। तो अगर आपको क्या करना है, आप राइट साइड की तरफ जा रहे हो, यानी कि अपनी किलो की जो आपकी जो यूनिट है यहाँ से इस तरफ चल रहे हो राइट साइड की, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप अपनी इस साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हो तो आप यहाँ पे डिवाइड करोगे। डिवाइड वाले का प्रोसीजर इस तरह से लिखना है, मल्टीप्लाई का आपको ये लिखना है। इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई करके, इस तरह से। मल्टीप्लाई क्यों कह रही हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ, ठीक है। 1 के लिए इतना है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो 4 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, तो 4000 हो जाएंगे। 8 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 8000 हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ ये 1 है ना, जैसे 1 में 1 है तो आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। तो 8 की जब मल्टीप्लाई 1000 से कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। इसी तरह से डिवाइड में होता है, अगर 1 में यहाँ 1 है तो 1, ये तो क्वेश्चन मार्क का रूल हो गया कि 1 मिलीमीटर में आपके 1/1000 मीटर होते हैं। और अगर आपको दे दिया जाए कि 8000 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 8000 जहाँ भी 1 है वहाँ पे आप ये डिजिट लिखेंगे। ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप जीरो से ये जीरो सारी कैंसिल कर देंगे, केवल आपका क्या हो जाएगा, 8 मीटर होते हैं, यानी कि 8000 मिलीमीटर में आपके 8 मीटर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कहीं पे कि 8000 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 8 मीटर, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो यस ये इक्वल होंगे, आपका ट्रू होगा। तो यही आपका जो क्वेश्चन है, यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 8E का जो क्वेश्चन वो फर्स्ट है, ये यही चीज यहाँ पे बोल रहा है आपको। इसने आपको जैसे दे रखे हैं यहाँ पे 2.320 किलोग्राम इक्वल करके 2.32 किलोग्राम ये दिया हुआ है एंड ये दिया हुआ है, और ये आपसे पूछ रहा है कि इक्वल है या नहीं है, तो यस ये इक्वल है, ठीक है। क्योंकि इसको आप करके देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको ये जब एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन नंबर 2 और 3, तो ये आपको खुद ब खुद ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 ही एक्सप्लेन करूंगी और 3, उसके बाद आपकी जो ये जो क्वेश्चन है 1 ये आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे और ये बहुत ईजी भी हो जाएगा आपके लिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले यहाँ से रीड कर लेते हैं क्वेश्चन में बोला है राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म। आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट, इसका जो ए पार्ट है सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना, ठीक है। तो लीटर से किस, अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि डेसिमल में कैसे लाना है आंसर। स्टूडेंट्स, आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन को डेसिमल में कैसे लाना है, तो डेसिमल क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका पॉइंट होता है। तो पॉइंट में कैसे लाते हैं, अब ये वाली बात आती है, अगर आपको क्वेश्चन इन्होंने लीटर में भी दे रखा है, मिलीलीटर में भी देना है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे आपको कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी आपके सामने कि आपको इससे इसमें कन्वर्ट करना है। इसमें बस आपको इसमें आपको सर्च करना है ये कि मैं इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसने कुछ नहीं बोला कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। इसने हमें ये नहीं बोला कि लीटर से मिलीमीटर में जाना है, इसने हमें ये नहीं बोला कि मिलीमीटर से लीटर में जाना है। बस ये बोला है कि 32 लीटर 302 मिलीलीटर है, इसको डेसिमल में लिखना है। अब आप देखें, एक बार माइंड में सेट करें कि अगर मैं लीटर से मिलीलीटर की तरफ जाऊँ, अगर मैं लीटर से मिलीलीटर की तरफ जाऊँ तो मेरी डिवाइड मतलब कि पॉइंट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार फिर से कि ये, ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि लीटर वाला क्वेश्चन चला है इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ पर। अगर मैं क्वेश्चन क्या है मेरा, किसमें, एक बार देख लीजिए, लीटर से मिलीलीटर। अगर मैं लीटर से मिलीलीटर की तरफ जाती हूँ तो क्या आएगा मेरा क्वेश्चन, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर आएगा, यही तो आएगा मेरा। भाई लीटर से मिलीलीटर की तरफ जाती हूँ तो मल्टीप्लाई होगा ना मेरा, तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू आता है मेरा 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो जो मेरा ये है 32 लीटर, ये क्या हो जाएगा मेरा 32,000 मिलीलीटर हो जाएगा, और इसमें ये ऐड हो जाएगा। तो ये तो कहीं भी डेसिमल नहीं आया मेरा बनकर। अब मैं अगर क्या करती हूँ, मिलीलीटर से लीटर, क्योंकि मेरे पास मिलीलीटर भी है ना, उल्टा जाने का भी प्रोसेसर है। अगर मैं 1 मिलीलीटर में लीटर की तरफ जाती हूँ तो मेरा आ जाता है ये वाला रूल, ठीक है। 1 मिलीलीटर में हो जाता है 1/1000 लीटर, और जो मेरा मिलीलीटर है वो कितना है, 302 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 302, ये कर लेती हूँ, लीटर हो गया। अब आप देख पा रहे हैं, इसको मैं इसको कन्वर्ट करूंगी, इससे इसको डिवाइड करूंगी तो डिवाइड करूंगी। अगर डिवाइड नहीं करना चाहते, एक तरीका क्या होता है, शॉर्ट तरीका ये होता है, डायरेक्ट ही कर लीजिए।
डिजिट के नीचे जितनी भी जीरो है उनको काउंट कर लीजिए। सबसे पहले 1 2 3, कितनी है जीरो, 3 है, ठीक है। ऊपर कितनी डिजिट है, 1 2 3, उस जितनी भी नीचे जीरो है उतनी डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा लीजिए। सबसे पहले अपनी डिजिट लिख लीजिए 2, 302 लिख लीजिए। नीचे कितनी है 1 2 3, फिर से काउंट कर लीजिए 1 2 3, 1 2 3, पॉइंट लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो गया, लीटर कन्वर्ट हो गया, यानी कि पॉइंट आ गया ना। अब लेकिन आपका ये क्या क्वेश्चन पूरा हो गया, यहाँ पर नहीं हुआ है। अब देख लीजिए फिर से एक बार, यहाँ पे ये तो ऑलरेडी पॉइंट आपका लीटर में है, तो इसको तो जरूरत नहीं है लीटर को चेंज करने के लिए। हमें तो केवल किसको जरूरत है, इसको चेंज करने की जरूरत है, मिलीलीटर से लीटर में जाने के लिए। तो 1 मिलीलीटर में क्या होते हैं, 1/1000 लीटर होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको कन्वर्ट करना बता दिया भी कैसे करना है। उसके बाद अब आपका ये एंड ये आ गया। यहाँ पे आपका आंसर फिनिश नहीं होता है, ये आपको क्या करना है, इसमें इसको ऐड करना है। ऐड करने का प्रोसीजर क्या होता है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिख लेते हैं। जैसे 32 है, 32 में कोई पॉइंट नहीं है, बट आपका जो ये है जो 3.2 इसमें पॉइंट है, तो इसको आप ऐड करते वक्त ध्यान रखेंगे, इस तरह से ऐड करेंगे इस चीज। अब बस यहाँ पे ऐड करके अपना आंसर कर लेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, पॉइंट को कैसे ऐड करना है। पॉइंट से पहले जो है आप इसको, पॉइंट से जो पहले वाली जो डिजिट है उसको ऐसे लिखेंगे, पॉइंट वाली को इधर लिखेंगे, और इसमें अगर पॉइंट नहीं है तो आप इस तरह से इसमें लगा लेंगे, ठीक है। इस चीज का आपका ध्यान रखना है आपको। अब है बी पार्ट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रुपीज गिवन है, पैसे गिवन है। अब रुपीज से अगर मैं पैसे में जाऊं तो मल्टीप्लाई होती है केवल, इसीलिए आपको इन क्वेश्चन में ये देखना है कि डिवाइड किससे जाने में हो सकती है। जैसे कि अगर लीटर से मिलीलीटर में जा रही थी तो डिवाइड नहीं बन रही थी, लेकिन मिलीलीटर से अगर लीटर में जा रही हूँ तो डिवाइड आ रही है। इसी तरह से इसमें भी चेक करना है, रुपीज से अगर उसमें जाती हूँ, पैसे में जाती हूँ तो मल्टीप्लाई आ रही है, अगर पैसे से रुपीज में जाती हूँ तो डिवाइड आ रही है। तो सेम प्रोसीजर करेंगे। एक पैसे में होते हैं 1/100, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 रुपीज को तो एज इट इज रखेंगे। 65 जो है आपका उसके अपोन में 100 आ जाएगा, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको जैसे मैंने आपको बताया सिंपल है, डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती इसमें। 1 2 0 है तो अपनी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लीजिए, रुपीज हो गया। इसको इसमें ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रुपीज है, ये सेम है, इसको खुद करेंगे। अब ये मीटर सेंटीमीटर है, मीटर से अगर सेंटीमीटर में जाओगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी। अगर सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आओगे तो डिवाइड होगी, इसलिए सेल्फ करना। ये भी सेम ऐसे ही है। अब है आपका एक क्वेश्चन और मैं कर देती हूँ, जी वाला। जी वाले में आपको केवल इन्होंने क्योंकि सेंटीमीटर ही गिवन किया है, इसमें 2 डिजिट गिवन नहीं की है, और कंफ्यूजन ये हो गया कि यहाँ पे जाए किसमें, क्योंकि यहाँ पे तो चलो हमें पता चला था कि मीटर से अगर सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रही है, और सेंटीमीटर में मीटर में जा रहे हैं तो डिवाइड आ रही है। तो आप ये वाला रूल अप्लाई कर ले रहे थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको ये चेक करना है कि अगर मैं सेंटीमीटर से किसकी तरफ जाऊँ, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा सेंटीमीटर से मीटर में ही जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है, अप्रोक्स। तो आप क्या करेंगे, इसको मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है आपका स्टूडेंट्स, 1/100 मीटर होता है। कितना होता है, यहाँ से कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से। देखो ये वाला मीटर वाला आपका ये रहा, ठीक है। सेंटीमीटर ये है, सेंटीमीटर के नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और यहाँ तक जाना है, मीटर तक जाना है तो 1 2 0 लगाएंगे। 100 आपको उल्टा आ रहा है, तो इसलिए आपका क्वेश्चन क्या बन गया, रूल क्या बन गया आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका रूल बन जाता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। तो 695 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, इसका डिवाइड कर देंगे। नीचे आपकी कितनी है, 0 डिजिट, 2 डिजिट है, तो सबसे पहले अपनी डिजिट लिखेंगे, और 2 डिजिट के बाद पीछे की तरफ से, इस तरफ से काउंट, आपकी जो राइट साइड, जो आपकी लेफ्ट साइड है वहाँ से काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ से काउंट करते हुए 2 डिजिट काउंट करेंगे और पॉइंट लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। बस 3 में क्या चेंज है, थोड़ा सा ये है, उन्होंने खुद ही गिवन कर दिया है इस बार डेसिमल, और आपको बोला है कन्वर्ट करना है लोवेस्ट यूनिट्स में। तो जो आपकी लोवेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, आपकी ये आपकी ग्रेटर होती है। ये जितनी भी इधर वाली यूनिट क्या है, आपकी लोवेस्ट में। तो आपको इस तरह, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है तो आपको इस तरफ चलना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं किलोग्राम है, तो किलोग्राम को आपको किस में जाना है, ग्राम में जाना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं लीटर है, तो किस में जाएंगे, लीटर, किलो लीटर में जाएंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ एक क्वेश्चन करके यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 67.006 किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या है आपका, 67 किलोग्राम और 0.006 किलोग्राम। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग करके लिखूं तो कैसे लिखूंगी, ऐसे तो लिखूंगी 67 किलोग्राम। इन दोनों को क्या क्या ऐड ना करके मैंने अलग कर दिया, एक्सपेंडेड कर दिया। 67 किलोग्राम प्लस 0.06 किलोग्राम। अभी मैं इसमें प्लस ही लिखूंगी क्योंकि ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, दोनों चीज इक्वल है।
अभी क्या बात करते हैं, 1 किलोग्राम है आपका 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम क्या है आपका 1000 ग्राम। तो आपको केवल क्या करना है, इसको लोवेस्ट यूनिट में लिखना है, यानी कि आपको लोवेस्ट यूनिट में, यानी कि इसका डेसिमल आपको यहाँ से हटाना है। ठीक है, हटाने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें थोड़े मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ही तो करेंगे, क्योंकि आपका पॉइंट जो है इसमें लगा हुआ है, इसमें थोड़े ना लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। 1000 की जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको इसमें रफ में करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप कर लेना वैसे घर पे, जब आप क्या करेंगे, रफ प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी मल्टीप्लाई कैलकुलेशन कर लेना। तो जो आपकी 6 से मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से, तो आपकी जो क्या आएगा 1000 आएगा इस तरह से। जो 6 के बाद वाली जितनी भी डिजिट है उनको आप चाहे ना लिखें, डायरेक्ट आप क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ गया 1000 आ गया। अब यहाँ से एक बार काउंट करें कि आपका पॉइंट जो लिखा हुआ है वो कितनी डिजिट के बाद है, 1 2 3 3 के बाद है, तो 1 2 3 यहाँ पे लगा दी। तो जो पॉइंट के बाद वाली जितनी भी डिजिट होती, जीरो होती है, सॉरी डिजिट नहीं, अगर डिजिट होती तो आप उसको मेंशन करेंगे, अगर पॉइंट के बाद जितनी भी जीरो है उसको आप मेंशन नहीं करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बचा, केवल स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल आपका 6 बचा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 67 किलोग्राम 6 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राम क्यों आया, ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ना, किलोग्राम से ग्राम में गए हैं और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। और आप सोचोगे कि 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद केवल 6 कैसे बच सकता है, तो कैसे बच सकता है वो मैंने आपको बता दिया है कि 6 जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6000 आएगा। बट जो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाया, तो वो पॉइंट लगाया मैंने, तो वो क्या हो गया, सारा का सारा वहाँ से जीरो होने की वजह से सब मैंने हटा दिया। इसको लिख भी सकते हैं, वैसे नहीं भी लिख, एक ही बात है, एक ही वो है बात यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद की पॉइंट वाली बात की कोई वैल्यू नहीं होती जीरो, इसलिए इसको हम लिखते नहीं है। इसी तरह से इसका जो डी पार्ट है, बाकी के पार्ट आप सेल्फ प्रैक्टिस में लेना। डी पार्ट जो है इसका 6.2 सेंटीमीटर है। अब फिर से वही प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे फिर से सेंटीमीटर है, यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन ही नहीं दी कि मैं इसको कैसे चेंज करूँ। यहाँ पे तो ये था किलोग्राम से, चलो भाई ग्राम में चले गए, जैसे यहाँ लीटर है तो आप अपना मिलीलीटर के अकॉर्डिंग कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, किलोमीटर है तो मीटर के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पर। बट यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, तो सेंटीमीटर से छोट, इसने क्या क्या इस चीज को ध्यान में रखेंगे, लोवेस्ट यूनिट, लोवेस्ट यूनिट, क्योंकि किलोग्राम से लोवेस्ट क्या, एक तरह से इसकी ग्राम है यूनिट लोवेस्ट। इसी तरह से सेंटीमीटर से जो इसकी यूनिट लोवेस्ट है वो है मिलीमीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर जो है आपकी क्यों है लोवेस्ट, एक बार यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर के बाद आती है वो, और जो यहाँ पे जो सबसे पहले ये बड़ी है, फिर उसके बाद ये इस तरह से घटती जा रही है, तो ये तो सबसे छोटी हो गई ना, तो हमें लोवेस्ट यूनिट में जाना है, तो इसलिए आपको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। यहाँ से देख लीजिए क्यों होते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में मैं 1 लिखूंगी, मिलीमीटर तक जाने के लिए मैं 0 लिखूंगी, तो 0 ये 1 0 मिलके क्या बन गया 10, और आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है 10, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू होते हैं 10 मिलीमीटर। तो 6.2 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने अलग अलग कर दिया, 6 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप अलग अलग करेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे सही। फिर 6 सेंटीमीटर तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसमें तो पॉइंट नहीं है, इसको मैंने 0.2 सेंटीमीटर करके लिखा था, इसलिए मैं 10 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगी। फिर से ये वही चीज़ आ गई, 2 की 10 में मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 की मल्टीप्लाई का 10 से करूंगी तो 20 आएगा। 0 पॉइंट कितनी बार डिजिट के बाद है, 1 है, तो यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट के बाद वाली जो 0 उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसको केवल 2 लिखते हैं, 2 मिलीमीटर। ठीक है, इसी तरह से इसका ई पार्ट है, इसको देख लीजिए 4.61 मीटर है। तो मीटर जो है आपकी कौन सी वाली यूनिट है, ये वाली है, तो मीटर जो है आपकी ये वाली यूनिट है, और आपको जाना किस में है, लोवेस्ट में, तो लोवेस्ट से आप इसमें ये वाली यूनिट यूज लेंगे, क्योंकि मीटर के साथ ज़्यादातर आपकी सेंटीमीटर आती है। ठीक है, इसके बाद आप इसको लेंगे सेंटीमीटर को, तो इसको भी चेंज कर लीजिए इसी तरह से। तो 1 मीटर में होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर, फिर से वही 4 मीटर अलग लिखेंगे, 0.61 मीटर अलग लिखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, और 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 61 की, तो कितना आएगा 61 2 0, और पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है, 2 के बाद है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 डिजिट के बाद है पॉइंट, तो 2 के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो जो 0 है इसलिए फिर से इसको हाइड कर देंगे, एंड ये 61 लिखा जाएगा ओनली आपका। तो ये हो गया आपका 4 मीटर 61 सेंटीमीटर। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, अब मैं आप देख पा रहे हो कि मैंने लिखा है यहाँ पर 4 मीटर प्लस 0.61 मीटर, क्यों लिखा है, क्योंकि पॉइंट से पहले यहाँ पर केवल एक डिजिट है, इसलिए मैं लिख रही हूँ 0.61। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। आई होप कि आपको ये चीज़ें जो है कंफ्यूज ना कर रही हो बिल्कुल भी। ठीक है,
अब जो इसको मैं इससे सेपरेट कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। जीरो इस अगर यहाँ पे जीरो से पॉइंट से पहले 2 डिजिट होती तो चाहे मैं 2 लिखती जब भी एक ही बात ही थी, ठीक है, क्योंकि वो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है पॉइंट से पहले की, और ना ही बाद की। अब है जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपने ये देख पा रहे हैं यहाँ पर 2.320 किलोग्राम इजिकल्स टू 2.32 किलोग्राम है, यानी कि पॉइंट से पहले 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो इसके बाद जो 0 है आप लिख सकते हो, क्योंकि इस तरह का मैंने क्वेश्चन आपको बताया था इक्वल करने के लिए, तो ये ट्रू हो गया। अब आप देख पा रहे हैं ये वाला ₹16.400, ये है 16.04। अब पॉइंट डेसिमल से देखिए आप अपना, पॉइंट से पहले यहाँ 16 है, यहाँ भी पॉइंट से पहले 16 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 0 है, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस तरह से आप कर लेंगे। आई होप कि आपको जो मैंने एक्सरसाइज समझाई है 8E वो आपको अच्छे से समझ आई हो। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कोई क्वेश्चन आपका ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझे समझने चाहिए, जो मैडम ने वीडियो बनाई है उनसे अलग क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिल्कुल। और अगर आप जो मैंने ये क्वेश्चन समझाए इसी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, ताकि आपको क्या होगा, जो चीज़ें एक बार के समझाने से आपको समझ नहीं आई है, आपके माइंड में सेट नहीं हुई है, वो एक दो बार आपको इस वीडियो को देखने से समझ आ जाएगी। ऐसा ना करें कि आज आपने एक वीडियो देखी तो आज ही फिर से दोबारा देखना शुरू कर दे, ऐसा ना करें। अगर आज देखी है तो आप इस वीडियो को अब कल देखें या 2 दिन बाद देखें, ताकि थोड़ा आपके माइंड में 2-4 बातें रह जाए, और जो मिसिंग हो जाए उस वीडियो मिसिंग होने की वजह से आप इस वीडियो को 2-3 दिन बाद जब देखेंगे तो फिर से वो थोड़ा क्या होगा, रिवाइज हो जाएंगी, तो आपके माइंड में वो सेट हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको बार बार देखें, इस चाहे बस केवल पूरी वीडियो ना देखें, इस चीज़ को जरूर देखें एक बार। ये जो चीज़ अगर आपकी समझ आ गई तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि इसमें केवल आपको डेसिमल में चेंज करने का पैटर्न समझा है और वो डिवाइड से ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।